हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञान आईक्यू। और मैं फिर से आज आपके साथ हूँ आपके कुछ डाउट्स को लेकर। तो आप लोगों के बहुत सारे डाउट्स हैं कि पेडागोजी कहाँ से करनी है केवीएस पीआरटी के लिए। बेसिकली आप लोग बहुत कंसर्न्ड है अबाउट पेडागोजी सेक्शन। एंड सेकंड थिंग, कुछ बच्चे मुझसे पूछ रहे थे कि बीएड हम कहाँ से कर सकते हैं ना। तो बीएड को लेकर भी आपको काफ़ी कन्फ्यूजन है, तो मुझे लगा कि शायद एक छोटी सी वीडियो होनी चाहिए इसके ऊपर और इस टॉपिक पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करूंगी मैं आपसे पेडागोजी सेक्शन के बारे में। देखिए, केवीएस का जो आपका सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग क्या है कि आपको सबसे पहले तो चाइल्ड डेवलपमेंट पढ़ना है। ठीक है, मतलब मैंने देखा है थोड़ा सा वो पीआरटी का, मैं टेलीग्राम चैनल पर आपके लिए डाल दूंगी वो पूरा जो सिलेबस के अकॉर्डिंग है। तो उसमें थोड़ा सा चाइल्ड डेवलपमेंट है पहले, तो उसमें सारी आपकी डेवलपमेंट की थ्योरीज आएंगी। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आपको पढ़ना है, वो सारा पढ़ना है। ठीक है, तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में आपका मोरल, सोशल, इमोशनल सारा डेवलपमेंट का पार्ट आ जाएगा। उसके बाद जो है आपका एक इंक्लूसिव एजुकेशन को लेकर है, यानी कि जेंडर एंड स्कूलिंग को लेकर, इंक्लूसिव एजुकेशन को लेकर, उसमें आपका हिडन करिकुलम बहुत सारी चीज़ें आती हैं। फिर आपका कुछ सेक्शन जो है वो आपका बीच का एक सेक्शन है वो असेसमेंट को लेकर है एक। ठीक है, असेसमेंट, करिकुलम, ठीक है, सिलेबस को लेकर है। तो इस तरह के कुछ सेक्शंस हैं। तो गाइस, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जो डेवलपमेंट की थ्योरीज हैं पहले आप वो कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है, जितनी भी डेवलपमेंट की थ्योरीज हैं उनको कंप्लीट कर लो। जैसे कि आपका पियाजे हो गया, वाइगोत्स्की हो गया, ठीक है, आपका बेंडुरा हो गया, सोशल लर्निंग थ्योरी जो है वो सारी डेवलपमेंट से रिलेटेड है। एरिक्सन हो गया, फ्राइड हो गया, ठीक है, वो सब कंप्लीट करो अभी, क्योंकि अभी एडवर्टाइजमेंट आई नहीं है। तो हम मानकर चल सकते हैं अभी काफ़ी टाइम है, तो सिलेबस कवर करेंगे। जहाँ तक बात है जेंडर एंड स्कूलिंग की, तो जल्दी आपको मेरी वीडियोस उस टॉपिक पे भी मिलेंगी, डिटेल में मिलेंगी, तो आप उसका वेट कर सकते हो। अदरवाइज जो है जेंडर एंड स्कूलिंग का प्रॉपर एनसीएफ का एक पूरा सेक्शन है नेशनल फोकस ग्रुप का, आप वो जाकर पढ़ सकते हैं एनसीईआरटी की साइड से। असेसमेंट एंड करिकुलम के ऊपर भी वहाँ पर पूरा डिटेल में एनसीएफ में दिया हुआ है, पूरी एक बुकलेट है, आप वो पढ़ सकते हैं। ठीक है, और जहाँ तक पेडागोजिकल क्वेश्चंस को लेने की बात है, तो देखो पेडागोजिकल क्वेश्चंस जो होते हैं ना, आपकी थ्योरी की समझ क्या बनी है उसको आपको जो है प्रैक्टिकल में अप्लाई करना है ना। जैसे कि मान लीजिए आपने बच्चे के बारे में पढ़ा है, उसका सोशल इमोशनल डेवलपमेंट पढ़ा है, तो आपके सामने कुछ सिचुएशंस दे दी जाएंगी क्वेश्चन पेपर में कि ये सिचुएशन है और इस सिचुएशन में एज ए टीचर आप क्या करेंगे। ठीक है, तो वो एक चीज़ होती है पेडागोजी, मतलब एक चीज़ ये होती है। अगर हम दूसरी बात करें जेंडर एंड स्कूलिंग की, तो उसमें भी इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। एक तो आपसे जेंडर पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं केवीएस के एग्जाम में। फिर आपका इंक्लूसिव एजुकेशन, आपका असेसमेंट, आप असेसमेंट कैसे करेंगे, आप इवेलुएट कैसे करेंगे बच्चों को, तो वो उन सब पर जो है क्वेश्चंस बने थे लास्ट ईयर के पेपर में भी। ठीक है, और दो चार से पांच क्वेश्चन आई थिंक सीडी पर थे, चाइल्ड डेवलपमेंट पर थे। तो आप डेवलपमेंट सेक्शन भी कर ले। ठीक है, कंफ्यूजन मत रखिए। अगर बुक्स में कहूँ तो पेडागोजी की कोई मार्केट में ऐसी स्पेशल बुक है ही नहीं जो मैं आपको एक रेफर कर सकूँ कि हाँ भाई इसको पढ़ लो तो आपका कंप्लीट हो जाएगा। बिल्कुल कंप्लीट नहीं होगा। ठीक है, अगर आपको इग्नू के कुछ नोट्स मिलते हैं तो आप वो भी जरूर लीजिए। ठीक है, मुझे मिलेंगे तो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगी। और दूसरी चीज है कि आप एनसीएफ को जरूर फॉलो करें, है ना, क्योंकि एनसीएफ इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप एनसीएफ पढ़ेंगे तो आई होप कि आप पेडागोजी के, मतलब 20 में से अगर 15 क्वेश्चन पेडागोजी के आ रहे हैं ना, 10 क्वेश्चन तो आप यूं सोल्व कर देंगे चुटकियों में। ठीक है, तो एनसीएफ जरूर पढ़ें। एनसीएफ आपको लग रहा होगा इतना मोटा डॉक्यूमेंट है, क्यों पढ़ना है, किस लिए पढ़ना है, लेकिन गाइस एनसीएफ के बिना आपकी पेडागोजी कंप्लीट है ही नहीं। और सिर्फ एनसीएफ नहीं, आप अगर एनसीईआरटी की साइट पर देखेंगे तो वहां पर प्रॉपर आपको जेंडर एंड स्कूलिंग का, आपको करिकुलम एंड असेसमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन दिया हुआ है। और आपका उसमें जो करिकुलम एंड असेसमेंट है और आपका जेंडर एंड स्कूलिंग जो है, आपका आधा पेपर जो है केवीएस का यही कवर करते हैं, है ना। और कुछ चीजें जो है आपकी जो प्रैक्टिकल नॉलेज है थ्योरीज को लेकर, कि आपने थ्योरी पढ़ा है, आप उसको कितना अप्लाई कर पाएंगे टीचिंग में, उस पर बेस्ड है। तो पेडागोजी इज ऑल अबाउट करिकुलम, असेसमेंट एंड मतलब इंक्लूसिव एजुकेशन, है ना, इंक्लूसिव एजुकेशन हो गया, एंड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। बेसिकली पेडागोजी में ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। ठीक है, थियरीज हम इसलिए करते हैं क्योंकि थियरीज पर कुछ डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, प्लस थियरीज जो है आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे वाइगोत्स्की का सोशल कल्चरल थ्योरी अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि उसमें उसने बताया है किस तरह से एनवायरमेंट का, किस तरह से हमारी कल्चर का, लैंग्वेज टूल्स का रोल होता है बच्चे की थिंकिंग प्रोसेस में, है ना, बच्चा कैसे सीखता है। और इसी तरह से पियाजे ने भी बहुत सारी अप्रोचेस बताई हैं, कंस्ट्रक्टिविज्म अप्रोच की बात की है। फिर आप प्रोजेक्ट टेक्निक पढ़ते हैं, रोल प्ले पढ़ते हैं, बहुत सारी टेक्निक्स पढ़ते हैं। तो ये सारी टेक्निक्स और ये सारी थियरी आपको क्यों पढ़नी है, ताकि आगे आपके सामने कोई ऐसा एप्लीकेटिव बेस्ड क्वेश्चन आए, आप उसको सोल्व कर पाए। ओके, तो ये चीज थी आपकी पेडागोजी को लेकर। अब हम बात करते हैं आपके बीएड वाली क्वेरी के बारे में कि बीएड कहाँ से करनी है। देखो, सबसे पहले मैं अपना एक्सपीरियंस बता देती हूँ, बिकॉज आई वॉज वर्किंग। ठीक है, मैं वर्किंग हूँ, तो ऑब्वियसली मुझे बीएड कॉरेस्पॉन्डेंस से करनी थी। तो जो बच्चे कॉरेस्पॉन्डेंस से करना चाह रहे हैं और दिल्ली में है या फिर अदर स्टेट में भी है, तो एक छोटा सा एग्जाम्पल बताती हूँ आपको। आप इग्नू से कर लीजिए,
इग्नू एक एंट्रेंस टेस्ट लेता है, आपका 100 मार्क्स का एंट्रेंस टेस्ट होता है और एक साल में एक ही बार आपका इग्नू का एग्जाम होता है बीएड का। ओके, तो आप एंट्रेंस टेस्ट फिल कीजिए, आई थिंक जुलाई अगस्त के आसपास उसके आते हैं। अगर मुझे नोटिफिकेशन मिलेगा तो मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगी, ठीक है, बीएड का, तो वहां से आप एनरोल हो सकते हैं और 100 नंबर का वो टेस्ट दीजिए। वो टेस्ट अगर आपने पास कर लिया तो 50,000 रुपीज इग्नू की फीस है। 2 साल में 2 बार आपको 12-12 दिन की वर्कशॉप अटेंड करनी होगी। आप किसी भी स्टेट में है वहां से आप दे सकते हैं, वहीं का रीजनल सेंटर आप डाल सकते हैं, वहीं का स्टडी सेंटर आपको मिल जाएगा और एग्जाम भी आप वहीं पर देंगे। और 5 साल में जो है आप एग्जाम दे सकते हैं, मतलब 5 साल के अंदर वो कोर्स कंप्लीट करना होता है। इग्नू में थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी है ना, आप एग्जाम जो है अभी नहीं देना चाह रहे तो आप नेक्स्ट ईयर दे सकते हैं, मतलब टोटल 5 ईयर्स में कंप्लीट करना होता है। तो एंट्रेंस देना है, फिर उसके बाद एंट्रेंस अगर क्लियर हो गया आपका तो आपका डायरेक्ट एडमिशन हो जाएगा काउंसलिंग में इग्नू के थ्रू। ये काम आप पूरे ऑल ओवर द इंडिया कर सकते हैं। अगर आप यूपी से हैं, आप हरियाणा से हैं, आप दिल्ली से हैं, कहीं से भी हैं, तो आपको बेनिफिट हो जाएगा, ठीक है। और दूसरी चीज अगर मैं बात करूँ तो आपके पास ऑप्शन है कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का, जो हरियाणा की है, ठीक है, केयू यूनिवर्सिटी है। वहां पे सिर्फ आपकी ग्रेजुएशन बेस्ड या फिर आपकी मास्टर्स बेस्ड एक मेरिट लिस्ट लगती है और उस मेरिट लिस्ट के हिसाब से जो है आपको एडमिशन मिल जाता है। तो ये आप देख सकते हैं वहां से, ये भी ओपन से कराते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट ऑप्शन की, जो कि दिल्ली का जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी है। उसकी जो फीस है वो 30,000 है। अगर मैं बात करूं आपकी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की तो 60,000 अभी फीस है उसकी, और इग्नू की आपकी 50,000 है। तो सबसे कम फीस जो है वो जामिया की है। तो ये तो मैंने आपको सिर्फ कॉरेस्पॉन्डेंस के ऑप्शन बताए हैं जो मुझे पता है, बिल्कुल ऑथेंटिक। अब मैं बात करूंगी आपसे, अगर आप रेगुलर कर रहे हैं तो दिल्ली यूनिवर्सिटी से कीजिए, फीस भी कम पड़ेगी, 10-20,000 में आपका पूरा हो जाएगा बीएड। और अगर आप और कहीं से देखना चाहते हैं तो एमडीयू है, ठीक है, महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी, जो कि आपकी हरियाणा यूनिवर्सिटी है, हरियाणा की यूनिवर्सिटी, आप वहां से कर सकते हैं। या फिर आप किसी और स्टेट से हैं, अगर उत्तराखंड से हैं तो उत्तराखंड यूनिवर्सिटी भी कराती है। मतलब रेगुलर जो है वो तो आप कहीं से भी कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अगर आप कोरेस्पॉन्डेंस के लिए देख रहे हैं ना तो गाइस इग्नू से बेस्ट कुछ भी नहीं है। इग्नू में आपको बस वही है, 2 साल का आपको करना होता है। लेकिन इग्नू की शर्त यह है कि आपने डाइट किया हो, तभी आप वहां से बीएड कर सकते हैं। विदाउट डाइट के आप बीएड नहीं कर सकते, या फिर आपको टीचिंग एक्सपीरियंस बनवाना पड़ेगा 2 साल का। तो 2 ही ऑप्शन है, अगर आपने डाइट की है तो आपको एनरोल कर लेंगे, और अगर आपने टीचिंग की है पिछले 2 साल में तो 2 साल का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपको देना होता है, तब आप बीएड में अप्लाई कर सकते हैं इग्नू से। तो मेरे अकॉर्डिंग सबसे बेस्ट ऑप्शन है, आप बीएड करना चाहते हो तो इग्नू से करें। और अभी टाइम वेस्ट मत करो, अभी जब भी फॉर्म निकलेगा ना तब एकदम से अपना फॉर्म भर देना और अप्लाई कर देना। ओके, तो ये सारी चीजें थी जो मैं आपको बताना चाह रही थी बीएड के बारे में। रिगार्डिंग पेडागोजी जो है मैंने आपको बता ही दिया है, पेडागोजी के अकॉर्डिंग भी बता दिया है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें कर लीजिए, बहुत ईजी है। और जब भी ये लाइव बटन ओपन होगा तो मैं बहुत जल्दी आपसे मिलूंगी लाइव सेशन के लिए, है ना। मैं खुद एक्साइटेड हूँ कि थोड़ा सा लाइव सेशन होगा तो थोड़ा इंटरेक्ट होगा, पता चलेगा कितने कितने लोग कहाँ कहाँ से हैं। वैसे मैंने टेलीग्राम पर भी एक आपको लिंक डाला था, है ना, कि आप बता सकते हैं आप कौन कौन से स्टेट से हैं। तो मैं बहुत ही शॉक्ड हो गई कि इतने सारे बच्चे, मतलब अदर स्टेट्स के भी हैं, मतलब हरियाणा, यूपी और राजस्थान का मैंने ऑप्शन डाला था। और मतलब काफ़ी बच्चे जो हैं उत्तराखंड से भी हैं, राजस्थान से भी हैं, और एनी अदर स्टेट में इतने सारे बच्चे थे। तो मुझे खुद बड़ा अच्छा लगा कि चलो इतने बच्चे जो हैं कहाँ कहाँ से जुड़े हुए हैं ना, मिनी इंडिया हम कह सकते हैं। आप सभी लोग केवीएस की तैयारी कर रहे हैं, आप में से कुछ लोग डीएसएसबी के लिए भी तैयारी कर रहे होंगे, है ना। तो मतलब सारे बच्चे जुड़े हुए हैं। और दूसरी चीज़ ये भी बताना चाहूँगी कि कुछ बच्चे जो हैं कह रहे थे कि डीएसएसबी और केवीएस की अलग अलग तैयारी करें या जो भी है। अगर कुछ लोग बच्चे जो है सीटेट की भी तैयारी कर रहे हैं, आई थिंक। तो देखो, आप सबसे पहले ना कॉमन चीज़ निकालो। अगर आपको लगता है कि आपको केवीएस भी करना है, आपको DSSB भी करना है, तो आप पहले सबसे पहले कॉमन चीज़ें निकाल लीजिए। हिंदी आपका कॉमन है, इंग्लिश आपका कॉमन है, आपकी साइकोलॉजी कॉमन है। बस आपको साइको पे जो है ध्यान उधर ज़्यादा देना पड़ेगा डीएसएसबी में, क्योंकि 100 मार्क्स का पेपर होता है ना। और अगर मैं केवीएस की बात करूँ तो केवीएस में सिर्फ 20 मार्क्स की पेडागोजी है, और केवीएस का सिलेबस अकॉर्डिंगली थोड़ा छोटा है। मतलब डीएसएसबी में हमें रिसर्च तक पहुंचना पड़ता है, रिसर्च से लेकर हमें हर तरह की थ्योरी कवर करनी पड़ती है। लेकिन यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ जो है पेडागोजी पे ज़्यादा फोकस करना पड़ता है, प्लस थोड़ी सी थ्योरीज करनी पड़ती है अगर मैं केवीएस की बात करूँ तो गाइस मैं यही कहूंगी कि अपनी प्लानिंग जो है पहले कॉमन सब्जेक्ट्स को लेकर बनाऊं, क्योंकि दोनों ही डिपार्टमेंट्स ने अभी वैकेंसी नहीं निकाली है, ठीक है। तो दोनों डिपार्टमेंट की तैयारी अभी आप इस सोच के साथ करो कि हाँ भाई, हो सकता है कल को डीएसएस भी निकाल दे, कल को केवीएस निकाल दे, तो हम अपनी तैयारी जो है वो जारी रखें और रेगुलर पढ़ाई कीजिए। अगर आप रेगुलर पढ़ाई नहीं कर रहे हैं तो आप एक्सपेक्ट मत करिए कि आपका कल को नंबर आना ही आना है। अगर आप रेगुलर पढ़ाई कर रहे हैं तो आपका नंबर आने से कोई भी नहीं रोक सकता है, क्योंकि कॉम्पिटिशन जो है ना बहुत ज़्यादा है। अगर मैं कहूँ, अब देखिए केवीएस की ऑब्वियसली
प्रीवियसली हर 2 साल में केवीएस वैकेंसी निकालता था, लेकिन इस बार जो है जस्ट बिकॉज ऑफ कोविड-19 जो है वैकेंसीज नहीं निकली, और इस वजह से जो है खलबली सी मच गई थोड़ी सी कि केवीएस वैकेंसी नहीं निकाल रहा है, या जो भी स्पीकर फॉर टीचर्स वगैरह जो भी था। खैर उस चीज़ में मैं कमेंट नहीं करना चाहूँगी, वो सब अलग चीज़ें हैं, उन चीज़ों पर इतना ध्यान देना भी नहीं चाहिए गाइस, क्योंकि पता है मेन बात क्या होती है, वो चीज़ें आपके हाथ में नहीं है। आपके हाथ में जो है ना, आपको उस पर फोकस करना चाहिए। ऑब्वियसली केवीएस इसलिए लेट कर रहा है क्योंकि केवीएस का अभी एक चल रहा है कि वहाँ पे अभी वैकेंसी पोजीशन मांगी जाती है। वैसे वैकेंसी पोजीशन केवीएस में हर महीने मांगी जाती है, लेकिन इस बार आरओ लेवल पर बोला गया है मोस्ट अर्जेंटली करके कि भाई दो फटाफट हमें डेटा दो, तो वो अभी मांगा गया है। ठीक है, तो टेंशन मत लो, अपनी तैयारी जारी रखो, डिप्रेस ना होना और स्ट्रेस बिल्कुल मत होना। ठीक है, स्ट्रेसफुल लाइफ और डिप्रेस लाइफ जो है वो सबसे बेकार होती है। अगर आप उम्मीद छोड़ देते हैं तो कुछ भी नहीं पॉसिबल है। तो अपनी तैयारी जो है जारी रखिए। अगर आपकी और क्वेरीज आएंगी तो मैं ज़रूर ऐसे सेशंस लेती रहूँगी, आपको थोड़ा मोटिवेट करती रहूँगी। तो गाइज इसी के साथ मैं आज की वीडियो जो है ये एंड करूँगी, और आप सभी को बेस्ट ऑफ लक बोलूँगी, और प्लीज़ अपनी तैयारी जो है जारी रखिए, है ना। और अपने जो इंपॉर्टेंट, आपके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शंस है, सपोज किसी का मैथ्स अच्छा हो सकता है, किसी की रीजनिंग अच्छी हो सकती है, उन पे जो है कमांड कर लो बहुत अच्छे से। और जो वीकेस्ट पार्ट है उसको अभी इंप्रूव करने का बहुत मौका है, क्योंकि अभी वैकेंसीज नहीं आई है। उसके नोट्स प्रिपेयर कर लो अच्छे से। ईवीएस की क्लास आपकी मैंने चलाई दी है, तो होपफुली उसमें भी आपको वीडियोस मिलती रहेंगी केवीएस ईवीएस की, है ना। टाइम की थोड़ी सी कमी है, अदरवाइज तो वीडियो डालने को डेली डाल सकती हूँ, बट प्रॉब्लम ये है कि थोड़ा टाइम की कमी है। आप भी समझ सकते हैं कि टाइम बहुत कम है और चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन आपके पास बहुत टाइम है। कम तो मेरे पास है ना, क्योंकि मेरे को बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, बट आप अपना फोकस जो है पढ़ाई पर रखिए और उसको प्लीज़ कंप्लीट कीजिए। ओके, एंड इसी के साथ थैंक यू फॉर वॉचिंग ज्ञान IQ, और हम जल्दी मिलेंगे लाइव सेशन में। ओके, थैंक यू।